राजधानी दिल्ली में अब डर अपराधियों से कम और वर्दी वालों से ज़्यादा लगने लगा है। जाफरपुर कलां द्वारका की घटना ये सवाल खड़े कर रही है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम आदमी आखिर किसके सहारे जिए। एक मामूली सी कहासुनी अंजाम गोलियों से दिया जाना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सिस्टम पर करारा तमाचा है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सत्ता और वर्दी का नशा इंसानियत पर राजधानी में भारी पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली के द्वारका जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार शाम जो कुछ हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। मूल रूप से बिहार के रहने वाले मजदूर तबके के कुछ युवक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के मालवीय नगर में तैनात स्पेशल सेल के हेड कांस्टेबल नीरज ने जरा सी कहासुनी पर दो युवकों को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। इस गोलीकांड में 24 वर्षीय पांडव, जो कि उत्तम नगर के कुमार कॉलोनी का रहने वाला है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके चचेरे भाई किशन को भी गोली लगी है, जिसकी हालत काफ़ी गंभीर है। हालांकि गोली निकाल ली गई है और दूसरा युवक जो है किशन, वो दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है, हालत गंभीर बनी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक मजदूरों के पार्टी करने से हेड कांस्टेबल भड़क गया और अपनी सर्विस पिस्टल से पांडव को इतने करीब से गोली मारी कि गोली उसके शरीर से पार हो गई और पार होने के बाद उसके चचेरे भाई को लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक दिल्ली के जाफरपुर कला में बर्थडे पार्टी में शामिल होने आया था और आरोपी हेड कांस्टेबल नीरज वहीं किराए के कमरे में अपने दोस्त के साथ रहता था। परिवार का आरोप है कि चूंकि पांडव बिहार से था, इसलिए उसे टारगेट करके निशाना बनाया गया और जाति सूचक शब्द कहे गए, गालियां दी गई, मारने से पहले सबके सामने जलील किया गया। मतलब पहले गरीब मजदूर के आत्मसम्मान को सरेआम ठेस पहुंचाई गई और फिर बेदर्दी से उसकी जान ले ली गई, वो भी सबके सामने। कैसे भरोसा करें ऐसे रक्षकों पर जिनके होते भक्षकों की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के जाफरपुरा कला द्वारका की यह घटना कलेजा झकझोर देने वाली है। दिल्ली में अपराध बेलगाम है और बेगुनाह लोग पुलिस की गोली का निशाना बन रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि गोलीकांड को अंजाम देने वाले फरार आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह घटना कुछ अहम सवाल छोड़ती है। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर इस तरह कानून तोड़ने लगें, सरेआम हत्याएं करने लगें, तो आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करेगी। मामूली कहासुनी पर सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पुलिस की ट्रेनिंग और अनुशासन पर सवाल खड़ा करता है। क्या इस घटना में जातिगत भेदभाव और कमज़ोर तबके को निशाना बनाने की जो मानसिकता है वो सवालों के घेरे में है। क्या दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर ऐसे लोगों की समय रहते पहचान और निगरानी की कोई प्रभावी व्यवस्था है या नहीं है? और क्या इस तरह की घटनाओं के बाद भी जो इस तरह के पुलिस महकमे में दोषी हैं उन्हें सख्त सज़ा मिल पाएगी या फिर मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? जब कानून के रखवाले ही कानून की सीमाएं लांघने लगें तो ये स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। एक मामूली कहासुनी का अंत किसी की मौत और दूसरे की ज़िंदगी की जंग से जो लड़ना है वो दिखाता है। सिस्टम कहीं ना कहीं गंभीर खामियों से भरा हुआ है। ज़रूरत सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और पुलिस व्यवस्था के अंदर जवाबदेही की तय की जाए। वरना ऐसे ही निर्दोष लोग मारे जाते रहेंगे, जनता का भरोसा कमज़ोर होता रहेगा और अपराधी तो खुलेआम राजधानी दिल्ली में घूम ही रहे हैं।